वाराणसी पर भोर होती है। रुद्र और मंदाकिनी एक छोटी नाव में बैठे हैं जो पवित्र नदी पर धीरे धीरे डगमगा रही है। रुद्र ने कहा, उसकी आवाज विस्मय से भरी हुई थी, मुझे लगता है कि इस शंभवी क्षुद्र ग्रह के भीतर कुछ रहस्यमय शक्तियां छिपी हुई हैं। मंदाकिनी सिर हिलाती हैं, उनकी आंखों में प्राचीन ज्ञान झलकता है। हाँ, और मेरा मानना है कि इसका रामायण के समय से संबंध है। रुद्र और मंदाकिनी प्राचीन मंदिर में प्रवेश करते हैं। उनकी मशाल की रोशनी भारी अंधेरे को चीरती है। उन्हें एक गुप्त कक्ष मिला। मशाल की रोशनी में एक प्राचीन शिलालेख धीरे धीरे चमक रहा था। मंदाकिनी, यह शांभवी क्षुद्र ग्रह की बात करता है। कुंभ अचानक प्रकट होता है, उसकी आवाज गूंजती है, तुम बहुत देर कर चुके हो, अब मैं समय को नियंत्रित करूंगा। वाराणसी घाटों पर रुद्र और कुंभ टकराते हैं। विज्ञान रहस्यवाद से टकराता है, प्राचीन पत्थरों को हिलाता है। मंदाकिनी रुद्र की सहायता करती है क्योंकि ऊर्जा के विस्फोट अराजक दृश्य को रोशन करते हैं। प्राचीन शक्ति का नृत्य, समय का भाग्य ही दांव पर है, क्योंकि युद्ध की शक्ति से घाट कांप रहे हैं। रुद्र, जिन्हें द फॉरेस्टर के नाम से जाना जाता है, एक असाधारण व्यक्ति हैं। वह एक सुपर सोल्जर, खोजकर्ता और आध्यात्मिक योद्धा है। रुद्र प्राचीन ज्ञान, शारीरिक शक्ति और प्रकृति के साथ गहरे संबंध से संपन्न है। फिल्म में 7 मुख्य समय के दरारें दिखाई गई हैं जो विभिन्न स्थानों पर खुलती हैं। खलनायक कुंभ एक शक्तिशाली डेमन साइंटिस्ट है जो समय को फिर से आकार देना चाहता है। कुंभ का उद्देश्य इतिहास को बदलकर एक नई विश्व व्यवस्था बनाना है। फिल्म का चरमोत्कर्ष वाराणसी में होता है, जिसे अनादि शहर कहा जाता है। यहाँ समय का प्रवाह स्थिर नहीं होता है और समय का पतन शुरू होकर वहीं